अदालत न्यूज की खबर। परम पूज्य परमाला जी के सानिध्य में परमाला प्रेमी वाहिनी के संस्थापक इंजीनियर राजेंद्र जैन ने ग्वालियर के तानसेन नगर में सहयोग साधना गार्डन में 5 जनवरी को सुबह 4 बजे से सुबह 11 बजे तक लगातार 7 घंटे पद्मासन मुद्रा में बैठकर ध्यान लगाकर अपना 6वां रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया। इससे पहले वो लोटस गार्डन सचिन तेंदुलकर मार्ग पर भी अपना 5वां रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। इस मौके पर सहयोग साधना गार्डन में के संचालक मुख्य रूप से राजपाल सिंह खुराना एवं प्रांतीय प्रशिक्षक डॉक्टर अंश विनय कुमार राय एवं ध्यान संयोजक संतोष कुशवाहा उनके साथ ध्यान में बैठे हैं। तो परमाला जी के सूत्रों को घर घर पहुंचाने के लिए लगातार संकल्पित हैं सहयोग साधना गार्डन में बैठे सभी साधक गण। इस मौके पर सहयोग साधना गार्डन की संचालक प्रीति राय, सेंटर हेड एवं विमल शंखवार, इंजीनियर सुधीर गुप्ता, सीमा गुप्ता एवं प्रांतीय प्रवक्ता सुभाष चंद्र महेश्वरी, सहयोग साधना गार्डन की सेंटर हेड प्रीति राय एवं परमाला प्रेमी वाहिनी की महिला विंग की संयोजिका मुख्य रूप से शोभा यादव ध्यान में बैठी हैं। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं आपकी जन अदालत न्यूज पर। सम्यक आहार, सम्यक व्यायाम और सम्यक ध्यान के माध्यम से ग्वालियर को मेडिसिन मुक्त बनाने को संकल्प को लेकर इस समय पूरा ग्वालियर में ध्यान शिविर के आयोजन सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं इस समय ग्वालियर में हूँ कि एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सहयोग साधना गार्डन तानसेन नगर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर सहयोग साधना गार्डन में लगातार परम पूज्य परमाला जी के सानिध्य में दिव्य शिविरों का आयोजन पिछले कई सालों से हो रहा है। और आज परम पूज्य परमाला जी के कृपा पात्र परम पूज्य परमाला जी के सानिध्य में परमाला प्रेमी वाहिनी के संस्थापक इंजीनियर राजेंद्र जैन सुबह 4 बजे से ध्यान में बैठ चुके हैं और ये उनका ध्यान 7 घंटे लगातार चलेगा। सुबह 11 बजे तक ये ध्यान लगातार चलेगा। कुछ ही सेकंडों में वो आंखें खोलेंगे। आज 7 घंटे का संकल्प उनका पूरा हुआ और ये छठवां था उनका। परमाला प्रेमी वाहिनी के संस्थापक इंजीनियर राजेंद्र जैन लगातार 6वां रिकॉर्ड बनाया। इस मौके पर मुख्य रूप से उनके साथ परमाला प्रेमी वाहिनी के प्रांतीय समन्वयक बालक साहब, इंजीनियर सुधीर गुप्ता, सीमा गुप्ता एवं परमाला प्रेमी वाहिनी की संयोजिका मीनू जैन एवं मुख्य रूप से तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं आपकी जन अदालत न्यूज़ पर। इस मौके पर सुभाष चंद्र महेश्वरी, महेंद्र खुराना, शंकर जैन, श्री निर्मला शुक्ला, प्रवीण शुक्ला, केपी शंकवार, सुमन रेंजर, मीनू माँ, जलेश, रमेश कुशवाहा जी, एससी टंडन आदि लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो वहीं तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं इस मौके पर डॉक्टर अंश रमेश कुशवाहा जी, सहयोग गार्डन के सेंटर हेड प्रीति राय, सुभाष चंद्र महेश्वरी, केपी शंकवार, इंजीनियर सुधीर गुप्ता, सीमा गुप्ता, विमल शंकवार, शोभा यादव, सुमा रेंजर, मृदुला गुप्ता, श्रीमती निर्मला गुप्ता आदि ने इस ध्यान शिविर में मुख्य रूप से हिस्सा लिया। मौके पर प्रांतीय प्रचार प्रसार की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है इंजीनियर आशुतोष श्रीवास्तव को उनके निवास पर, जहां पर उन्होंने अखंड रामायण पाठ का आयोजन कर परमाला प्रेमी वाहिनी के सूत्रों को अपनाया और वहां पर 7 घंटे मुख्य रूप से इंजीनियर राजेंद्र जैन ने वहां पर पद्मासन मुद्रा में बैठे थे। उन्हें प्रचार प्रसार समिति का संयोजक बनाया गया। इस मौके पर श्रीमती मृदुला गुप्ता को परमाला प्रेमी वाहिनी का प्रांतीय महिला विंग का प्रांतीय प्रवक्ता नियुक्त भी किया गया है, उनको सम्मानित किया गया। इस मौके पर तानसेन नगर के सहयोग साधना गार्डन के सेंटर हेड मुख्य रूप से संचालक
श्री राजपाल सिंह खुराना को परमालय प्रेमी वाहिनी का पर्यवेक्षक के रूप में परमालय प्रेमी वाहिनी के संस्थापक इंजीनियर राजन जैन ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। तो प्रांतीय पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है राजपाल खुराना को। जो आज परम धाम बना ग्वालियर तानसेन नगरी से, सबसे पहले परम पूज्य परमालय जी को मैं प्रणाम करता हूँ। आनंद सदैव फ्री में ही घटेगा। हमारे बालक साहब ने एक बात कही, मैं आपको बहुत ईमानदारी से कहता हूँ, प्रकृति का आप इशारा समझें। प्रकृति जो कुछ भी देती है आपको निःशुल्क देती है, और यह न केवल श्रेष्ठ है बल्कि जीवनदायी है। उनमें से एक ध्यान है जो यूनिवर्सल है। हम यदि अपने पास नहीं है तो किसी के पास नहीं है। यदि हम स्वयं से प्रेम नहीं करते हैं तो किसी से प्रेम नहीं करते हैं। यदि हम स्वयं में नहीं डूबे तो किसी में नहीं डूब सकते। संसार में जो कुछ भी है वह सब ध्यान से बहुत मधुर और बहुत गहरा हो सकता है। ध्यान ईश्वर प्रत्यक्ष ठीक वैसे ही है जैसे हमको निःशुल्क ऊर्जा मिल रही है, निःशुल्क वायु मिल रही है, और यहाँ तक निःशुल्क हमको सांसें भी मिली हैं। इसी प्रकार ध्यान भी निःशुल्क है जो हमारे हाथ में है और सबसे महत्वपूर्ण है। इस धरा पर मानव प्रदत्त जो भी शक्तियाँ हैं वह ईश्वर शक्तियाँ से बढ़कर नहीं हो सकती हैं। खुराना सरकार को बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपना चाहता हूँ। खुराना सरकार हमारे निरंतर परमधाम सेजवानी में चर्चा होती रही है, और ये हम बहुत बड़ा दायित्व सौंपना चाहते हैं कि एक परमालय प्रेमी वाहिनी की कोर कमेटी बनाई जाए और उसके पर्यवेक्षक आप होंगे। मैं आज पूरी ऊर्जा आपको समर्पित करता हूँ, और इस शक्ति को और आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे सुभाष मैत्री जो परमालय प्रेमी वाहिनी के प्रांतीय प्रवक्ता हैं, महिला शक्ति देखिए काफ़ी बढ़ रही है हमारे बीच। जो हमारी परमालय प्रेमी वाहिनी की महिला विंग की जिला अध्यक्ष हैं परमादरणीय, जो एक कवि भी है, लेखिका भी है, उनको भी हम बहुत गहरी जिम्मेदारी देना चाहते हैं कि वह हमारे सुभाष चंद्र मैत्री जो हमारे परमालय प्रेमी वाहिनी के प्रवक्ता हैं, महिला विंग का उनको हम बहुत सुंदर और गहरे भाव के साथ उनको प्रांतीय प्रवक्ता नियुक्त करते हैं। और मैं अनुरोध करता हूं शोभा यादव जी से और सुमन बहन जी से कि हमारी मृदुला गुप्ता जी यहाँ पर लाई जाए और उनको शुक्ला जी जिम्मेदारी पहनाए, इनको जी जाए। ये हमारी बहुत सुंदर लेखिका हैं और महिला विंग की कमांड इनको दी जाती है। हम विश्वास के साथ कह सकते हैं इनकी जो लेखनी है, जो भाव हैं, बहुत गहरे हैं। इंटरव्यू में हमारे साथ ऐसी शख्सियत जुड़ रही है जो लगातार कई वर्षों से परम पूज्य परमालय जी के सानिध्य में ग्वालियर को मेडिसिन मुक्त बनाने के लिए उन्होंने परमालय प्रेमी वाहिनी के साथ का संकल्प लिया है। और परमालय प्रेमी वाहिनी के संस्थापक इंजीनियर राजन जैन ने आज भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, बड़ी घोषणा की है परम पूज्य परमालय जी से सानिध्य में उनको प्रांतीय पर्यवेक्षक के रूप में सहयोग साधना गार्डन, जो लगातार कई वर्षों से यहाँ परमालय जी की सेवा में समर्पित है ये गार्डन, उसी के संचालक हमारे साथ खुराना साहब जुड़ रहे हैं। स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। धन्यवाद। खुराना साहब, किस तरीके से देखते हैं आप जिस तरीके से परमालय जी के सानिध्य में आप? प्रथम परम पूज्य परमालय जी के चरणों में सत सत नमन। आज हमारा सहयोग साधना परिवार को 4 साल हो गए, और ये परिवार जो भी यहाँ कार्य होता है परमालय प्रेमी वाहिनी के उसमें होता है, और एवं जो भी यहाँ पे सिखाया जाता है परम पूज्य परमालय जी सेजवानी धाम के अनुसार ही सिखाया जाता है। और यहाँ के सभी साधक बहुत प्रसन्न हैं। वहाँ की जो भी दिनचर्या है, सम्यक आहार, सम्यक व्यायाम, सम्यक ध्यान, सब प्रयास कर रहे हैं हम करने, और सभी बहुत खुशी हैं। और आज हमारे आदरणीय जैन साहब ने 7 घंटे का
ध्यान साधना करी और हमारे सहयोग और भी लोगों ने करी, जिससे मैंने भी थोड़ी करी और मुझको इससे बहुत आनंद महसूस हुआ। और हमें ये कहने से खुशी है कि जो भी परम धाम तेजवानी धाम जाएगा उसका जीवन सफल हो जाएगा, उसका जीवन रोग मुक्त हो जाएगा, मेडिसिन मुक्त हो जाएगा। आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? मेरी उम्र 74 कंप्लीट हो चुकी है और मुझे शुगर थी। मैं डेली योग साधना करता हूँ और मेरी शुगर कंट्रोल हो गई है। मैं कोई मेडिसिन नहीं लेता और मेरा जीवन बहुत अच्छा है। मेरे परिवार में भी सब अच्छे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि वो भी थोड़े थोड़े में चल रहे हैं पद चिन्हों पे। और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि सभी लोग मेरे घर के, बाज़ार के, मार्केट के जुड़ें इससे, जो मेरा प्रयास है। आज जैन साहब ने मेरे को जिम्मेदारी दी है, मैं कोशिश करूँगा, मैं पहले भी करते थे, उसके और बढ़ चढ़ के प्रयास करूँगा कि मैं परम पूज्य परमाली सूत्रों को पूरे देश में, पूरे संसार में विकसित करने का प्रयास करूँ। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूँ राजा भैया पाल। आज परम पूज्य परमाला जी के सानिध्य में परमाला प्रेमी वाणी के संस्थापक इंजीनियर राजेंद्र जैन ने मृदुला गुप्ता को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। प्रवक्ता हमारे साथ जो है मृदुला गुप्ता हमारे साथ बनी हुई हैं। जिस तरीके से जो लगातार ध्यान के माध्यम से ग्वालियर में जो परिवर्तन आ रहा है, साधकों की संख्या बढ़ रही है, और ध्यान करने से क्या कुछ लाभ होता है? परम पूज्य परमाले जी की जय हो, परमालय प्रेमी वाहिनी की जय हो। आज यहाँ पर सहयोग गार्डन साधना केंद्र पर बहुत ही सुंदर ध्यान का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो कि हमारे परमालय प्रेमी वाहिनी के संस्थापक इंजीनियर आदरणीय राजेंद्र जैन साहब के माध्यम से संभव हुआ। मैं इस ध्यान कार्यक्रम का तहे दिल से सम्मान करती हूँ और इसमें पूरी तरह से मैं भी शामिल रही। मुझे बहुत ही अच्छा लगा और आज इस उपलक्ष्य में मुझे आदरणीय जैन साहब, जो कि इस परमालय प्रेमी वाहिनी के संस्थापक हैं, उन्होंने मुझे प्रांतीय प्रवक्ता नियोजित किया। उनका मैं तहे दिल से सम्मान करते हुए पूर्ण दायित्व को निभाने का पूरा प्रयास करूँगी। धन्यवाद। परमालय जी की जय हो। आप सभी मित्रों को सहृदय प्रणाम। परमालय प्रेमी वाहिनी की भी जय हो। इतना सुंदर परिवार पाके बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा। फीलिंग्स अच्छी आ रही है, महसूसियत अच्छी है। आज हमने जो देखा है, अपने में स्वयं में डूब के खुद का एनालिसिस किया है, अपनी खुद की कमियां हमें महसूस हुई हैं। और ध्यान जब घटित होता है तो उसके लिए सबसे पहले पेट को हमें संभालना होगा, हमें भोजन सही डालना होगा और दिनचर्या बहुत मायने रखता है। नियम सबसे पहले उठकर, अगर आप 5 बजे उठते हैं तो 5 बजे ही उठना है। अगर टाइम कसावट में होता है तो हमारा दिन बहुत अच्छा जाएगा और हमारी एक प्योरिटी बढ़ेगी, पवित्रता बढ़ेगी। तो सब माँओं के लिए बोलते हैं हम कि जो उंगली हम दूसरों के ऊपर उठाते हैं कभी मत उठाना और ध्यान में डुबकी लगाना। तो हमें खुद का एनालिसिस होगा, खुद की कमियां पता चलेंगी हमें कि हमारे भीतर क्या कमियां हैं। और छोटी छोटी बारीकी से कहते हैं तेरी आँखों में पर्दा पड़ा है, किसी ने नज़ारा देखा कहाँ है? तो वो नज़ारा तो देखे हम कभी कि हमें करना क्या है, करते क्या है और करना क्या है। वो हमें आज ध्यान के द्वारा जो घटित हुआ पता चला। काफ़ी टाइम से कर रहे हैं तो एहसास हो रहा, आज तो काफ़ी भी हुआ, जो अंदर से भाव जागृत हुए, प्रेम जागृत हुआ। तो बहुत सुंदर और प्योरिटी जो आती है, तो हम सब माँओं के लिए कहेंगे कि एक घर मंदिर बन सकता है और बहुत अच्छी तरीके से चलेगा। बहुत खुशी का दिन है कि इस नव वर्ष में पहली बार हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। ये नव वर्ष तो एक बहाना है, अपना दिन वो ही नव वर्ष है। हम डेली नव वर्ष मनाते हैं। जो सहयोग साधना परिवार से परमालय प्रेम में जुड़ गए, उसका डेली नया साल है। और यहाँ आकर जो सभी को लाभ हुआ है, अपन है ऐसा कोई बताया जिसको लाभ नहीं हुआ, वो हाथ उठाया। ऐसा बता, किसी को यहाँ आके परेशानी हुई कोई ऐसा कोई बताओ, नहीं ऐसा कोई हो तो मुझे बताएं। और हमारा परिवार इसमें पूरा समर्पित है। हमारा बड़ा बेटा, पत्नी और भैया भी कोई काम देते हैं तो पूरा सहयोग करते हैं कभी, ठीक है, बहुत सहयोग करते हैं, मुझसे याद समझ करते हैं। अब मुख्य चीज़ ये है कि अपन समझते हैं जो लोग भाने गए सेजवानी, वो एक बार सेजवानी जाते हैं उनको पूरा अपना जीवन दर्शन हो जाएगा। वहाँ जाएंगे ना तो पूरा दर्शन हो जाएगा, क्योंकि वो एक प्रयोगशाला है।
यहाँ पर हम बातें करते हैं। जो लोग नहीं गए एक बार अवश्य जाएं, अभी 21 तारीख को जरूर जाएं। सब भाइयों से निवेदन ये है कि पूरा प्रयोग करें, जीवन सुखी हो जाएगा। जीवन में दवाइयाँ तो बंद हो ही जाएंगी, तन मन धन सब पवित्र हो जाएगा। अच्छे विचार, अच्छे संस्कार, अच्छे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अब आज मैं देखता हूँ अपनी कमियाँ, देश में बताया मैं अपनी कमी देखता हूँ। पहले बात तो मेरी क्या कमी है, और गुस्सा आना तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया है। गुस्सा कभी आता ही नहीं है, गुस्सा नहीं आता कभी, तो ठीक है, कभी गुस्सा नहीं आता। तो बस विशेष क्या कहूँ, जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। वास्तव में इतना अच्छा ये है, और भी हम कई जगह गए हैं, कई किसी की मतलब वो नहीं करनी चाहिए, लेकिन परमालय प्रेमी वाणी में कोई वो नहीं है, बिजनेस नहीं है। और जगह जाते हैं वहाँ बिजनेस है, धंधा है, कई जगह गए जहाँ पे आप जाएंगे तो आपका खर्चा होगा उससे कम पैसे लिए जाते और पूरा ज्ञान मिलता है। तो पुनः निवेदन ये है कि एक बार सभी जाएँ, जो लोग नहीं गए टिकट कराएं अवश्य, जो लोग गए हैं वो तो जानकारी है ही, और ज़रूर जाएँ। तनाव को मेरा प्रणाम। आज इस पवित्र मन से मैं एक बात कह देना चाहता हूँ कि अपन जो मंदिर में जाते हैं तो क्यों जाते हैं? अपन मंदिर में जाते हैं तो इसलिए जाते हैं कि वहाँ जो मूर्ति बैठी हुई है वो ध्यान में बैठी हुई है। वो मूर्ति पूजने योग्य सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो ध्यान में बैठी हुई है। जिस दिन आप ध्यान में बैठ जाएंगे आप पूजने योग्य हो जाएंगे, ऐसा मैं इस पवित्र मन से कह देना चाहता हूँ। यही मेरे भाव थे जो मैंने आप साहब के सामने रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सहयोग साधना गार्डन में ग्वालियर से पधारे हुए सभी साधकों को प्रणाम। जो आप जो है ना इतनी सर्दी में भी धूप नहीं निकली है तो आपको इसलिए और प्रणाम। हम ये कह रहे थे, खुराना जी ने बोला था कि जो लोग नहीं गए हैं सेजवानी वो लोग चले, लेकिन जैसे ही बात चल रही थी मंदिर की, जैसे आप जो है ना एक दिन मंदिर जाते हैं तो बस एक दिन में काम हो जाता है क्या आपका? आप तो डेली जाते, बार बार पूजा करने के लिए जाते हैं। इसी तरह से वो भी एक मंदिर है आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके जीवन के लिए वो भी मंदिर है। तो आप जो है ना ऐसा ना सोचा मैं एक बार हो आया तो अब मेरा काम ख़त्म हो गया। काम कभी ख़त्म नहीं होता है। इसलिए सभी से निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना मन बनाएं और 21 तारीख को इंटरसिटी से रिजर्वेशन कराएं। 22 से 26 जनवरी 5 दिवसीय ऊर्जा शिविर लग रहा है, जिसमें 21 साधकों को जगह मिली है। जगह मिलती नहीं है, वो तो विशेष प्रेम है ग्वालियर का, इसलिए आपको 21 लोगों को मिला है। तो आपसे निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग चलें। धन्यवाद। अनुभव गया ध्यान में कुछ अद्भुत घटनाएं घटनी हैं, और जो लौकिक नहीं है अलौकिक घटनाएं घटती हैं, वो मैंने स्वयं अनुभव किया। और कौन सी शक्ति का प्रवेश किया मेरे को नहीं मालूम। वो एक अद्भुत शक्ति है जो ध्यान में घटती है और सारा विकार निकल जाता है। वो आज वो प्रयोग करके 5.5 घंटे मैंने उस घटना को अनुभूति किया। ईश्वर का बड़ा विचित्र चमत्कार है। आज मैंने उसका अनुभव किया। कोट कोट बंधन करता हूँ पुनः दिव्य चेतनाओं को। यानी सेजवानी धाम, पहले आप सेजवानी धाम जाओ, वहाँ पे जाने के बाद आपके जीवन का रंग बदलेगा। और मैं पहला स्टेप इसको मानूंगा, ध्यान तो लास्ट स्टेप है मेरे लिए। तो फर्स्ट स्टेप मैं कहूँगा सबसे पहले फर्स्ट स्टेप लोग अपनाएं, लास्ट में आप अपने आप ही आ जाओगे। सभी का धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। मंगल होए जगत में, मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगल में होए, इस धरती के हर प्राणी के मन मंगल में होए। हर प्राणी स्वस्थ रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं सभी चेतनाओं को नमन करता हूँ। और परमालय जी ने जो सूत्र दिया है, परमालय जी के द्वारा हमें जीने का ढंग सिखाया गया है। हम उस मार्ग पर चलेंगे तो निश्चित तौर पर हम, हमारा परिवार और हमसे जुड़ने वाले सभी लोग हमसे मार्गदर्शन लेंगे तो उनका भी जीवन मंगलमय होगा, स्वस्थ होगा। सेजवानी धाम है। सेजवानी धाम जाके ही आप समझ पाएंगे कि हमारा हर दिन नया है। जैसा कि राज्यपाल खुराना सरकार ने कहा, हर दिन हमारा नया होता है। हमारे आज जो आप हैं कल वो नहीं रहेंगे। इसके साथ ही साथ और भी कुछ बातें हुई। इसमें बात हुई क्रोध की। तो अब जब आप ध्यान में बैठेंगे तो क्रोध करुणा में बदलना प्रारंभ हो जाता है। ये इसकी बहुत महत्ता है।
ध्यान हर चीज़ें मनुष्य जीवन है, ऐसी परिस्थितियां आती हैं आपकी कि आप उन परिस्थितियों पे कंट्रोल नहीं कर पाते, तो लेकिन ये ध्यान ही ऐसी अवस्था है जो आपको क्रोध तो आएगा लेकिन वो करुणा में बदल जाएगा, तो वो आपका 100% आपको फल देगा। तो वही हमें अलग जगानी है। इसी अलग को जगाने के लिए पूज्य परमालय जी के जो 3 सूत्र बहुत इम्पोर्टेंट सूत्र हैं उसको कारगर करने के लिए तानसेन नगरी में जो बीड़ा उठाया इंजीनियर राजेंद्र जैन जी ने, जो हमारे बाल भवन से इसकी नींव रखी गई थी, जो इसके संस्थापक हैं परमालय प्रेमी वाहिनी, क्योंकि किसी भी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हमें कोई एक संगठन की आवश्यकता होती है। तो वो जब आप देखेंगे कि आपकी 1 उंगली और जब 5 उंगलियां मिलती हैं तो कितनी ताकत होती है। तो जैसे ये संगठन जो हमारा परमालय प्रेमी वाहिनी का है, आज कई लोगों ने यहाँ पे ध्यान साधना करी, अपना पहला कदम कुछ लोगों ने भी बढ़ाया, इसके लिए बहुत मुझे प्रसन्नता है और आशा करती है कि आगे आने वाले समय में और ज़्यादा लोग इसमें जुड़ें, ध्यान साधना में, और इसका लाभ लें। मैं ध्यान में पहली बार बैठा था, करीब 35 मिनट करीब बैठा था मैं। अरे वाह जी, तो बहुत ही सुखद अनुभूति हुई मेरे को। और जैन साहब तो लगभग 6 बार बैठ चुके हैं, वो भी 7-7 घंटे के लिए, तो उनकी ऊर्जा को बहुत बहुत प्रणाम। और मैं आशा करता हूँ कि ज़्यादा लोग ध्यान से जुड़ें और अपने जीवन में और सुख शांति प्राप्त करें। कि प्रकृति हमें विनम्रता सिखाती है। वृक्ष जब फल से भरा हुआ होता है तो वृक्ष की लताएं झुकी हुई होती है। तो हमें प्रकृति से सीखना चाहिए कि हमें विनम्र बने और अपने जीवन में ध्यान का बहुत उपयोग है, और ध्यान आप लगाओगे तो अपना जीवन सुखी और आनंद में बना लेंगे। ध्यान का शाब्दिक अर्थ तो होता है कि अपनी सोच पर ध्यान रखना, अपनी सोच पर ध्यान रखना, अपने शब्दों पर ध्यान रखना, अपने कर्मों पर ध्यान रखना, ये सबसे मेन बात होती है। अगर सोच अच्छी होगी तो सब कुछ अच्छा होगा। कहते हैं थॉट, वर्क, एक्शन एंड डेस्टिनी। अगर सोच अच्छी होगी तो जैसा अपन काम करेंगे वैसा ही अपना भाग्य बनेगा। और मेन बात तो होती है, ध्यान करो तो पहले ज्ञान की ज़रूरत होती है। ज्ञान होगा तो ध्यान जरूर अच्छी तरह से होगा और उसको धारणा में अपन अवलोकन करेंगे। और मेन बात तो ध्यान का ये होता है कि लीकेज का ध्यान रखना है। अपन ध्यान तो करते हैं लेकिन पूरे दिन, लेकिन उसके बाद अपन छोटी छोटी बातों पर डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसका मेन ध्यान रखना है। फिर सुबह उठ के फिर ध्यान करते हैं, इसलिए अपनी एनर्जी को कंज्यूम करो, उसको लीकेज मत करो, तभी ध्यान आदमी उच्च कोटि पर पहुंचता है। मैं छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना है। ध्यान के लिए सबसे पहले ज्ञान जरूरी है, फिर ध्यान जरूरी है, उसको फिर धारणा में लाएं, वही ध्यान है। थैंक यू जी को बारंबार प्रणाम। और परमालय जी ने बहुत अच्छा जे अलग जगाया है। और 2016 से जब से हम लोग जुड़े हैं, एक तो सबसे अच्छी बड़ी बात तो ये है कि हम दोनों के गुरु एक ही है, तो कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है। और ये मतलब है ना, जो हम लोग चाह रहे थे, जैसे गुरु चाह रहे थे वैसे हम लोगों को गुरु मिले, इसलिए परमालय जी का बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और अपने पति मेरे हम लोग मित्र हैं और ये लगातार ध्यान की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जब तक मित्र ही नहीं बनेंगे तब तक ध्यान नहीं लगेगा। सबसे बड़ी बात ये है। तो उसके लिए हम इन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं और प्रेरित करना चाहते हैं कि आगे ऐसे ही बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद परमालय जी को। सुंदर कार्यक्रम कर रहे हैं जैन साहब, हमारी प्रीति बहन जी, और आप सबके सहयोग से हो रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।